आइए आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार था त्रिभुजाकार। कैसा आकार था? त्रिभुजाकार। आंसर हो जाएगा बी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सन 1921 ईस्वी में हुई थी। 1921 ईस्वी में किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी तथा शहरी सभ्यता थी। तो इसका सभी आंसर हो जाएगा सभी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस विधि से हुई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस विधि से हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा C14 पद्धति के द्वारा, यानी कार्बन 14 पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी। सिंधु सभ्यता के निवासी कैसा था? तो सिंधु सभ्यता के निवासी द्रविड़ और भूमध्यसागरीय दोनों थे। इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों। भारतीय पुरातत्व विभाग यानी ASI का मुख्यालय कहाँ है? तो ASI का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1861 में। भारतीय सर्वेक्षण पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1861। सिंधु घाटी सभ्यता के खुदाई के समय महानिदेशक कौन थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के खुदाई के समय महानिदेशक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल। क्या हो जाएगा? सर जॉन मार्शल। कनिंघम किससे संबंधित था? तो कनिंघम क्या था? पुरातत्व विभाग के जनक कहा जाता था कनिंघम को। डहलौजी किससे संबंधित है? तो रेल डाक तार से संबंधित है डहलौजी। दयाराम साहनी किससे संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता के खोज से संबंधित है दयाराम साहनी। निम्न में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है? तो आइए देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर कहाँ है? तो बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे है? तो दासक नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? तो दासक नदी। सबसे पश्चिमी बिंदु। सबसे पूर्वी बिंदु पूछे तो आलमगीरपुर। सबसे उत्तरी बिंदु पूछे तो मांदा, जो जम्मू कश्मीर में है, चेनाब नदी के किनारे। और सबसे दक्षिणी बिंदु पूछे तो दैमाबाद महाराष्ट्र में है सबसे दक्षिणी बिंदु। कौन सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े नगर नहीं है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े नगरों में कौन शामिल नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। गनवारी वाला है, कालीबंगा है, मोहनजोदड़ो है। लोथल इसके बड़े नगर नहीं हैं, बल्कि लोथल व्यापारिक स्थल थे, यानी बंदरगाह थे। लोथल क्या था? बंदरगाह थे। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो।
सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो। मनुष्य द्वारा प्रयोग किया गया प्रथम औजार क्या था? यानी मनुष्य के द्वारा प्रयोग किया गया प्रथम औजार क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा कुल्हाड़ी। प्रथम धातु कौन था? प्रथम धातु तांबा था, तांबा। प्रथम औजार कुल्हाड़ी। प्रथम पशु पूछे तो कुत्ता, प्रथम पशु कुत्ता। मत्स्य पुराण का संबंध किस वंश से है? तो मत्स्य पुराण का संबंध है सातवाहन वंश से। कौन सा वंश? सातवाहन वंश। सातवाहन वंश कौन सा सिक्का चलाया था? तो सीसा का सिक्का। सीसा का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था? तो सातवाहन ने। सातवाहनों ने सबसे पहले सीसा का सिक्का चलाया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में खोजे गए हड़प्पा संस्कृति का सबसे अधिक स्थल किस राज्य में मिला है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में खोजे गए सर्वाधिक स्थल कहाँ मिला है, किस राज्य में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात में। गुजरात, ऑप्शन ए। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? यानी कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में कृषि का आविष्कार हुआ और पहिया का आविष्कार हुआ। पहिया का भी आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। पुरापाषाण काल में क्या हुआ? तो आग का आविष्कार हुआ। आग का आविष्कार हुआ पुरापाषाण काल। प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता था? जिसमें मनुष्य के लिखित कोई साक्ष्य नहीं मिला, उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहा गया। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़। कोल्डीहिवा में क्या है? चावल के प्राचीनतम दाने के साक्ष्य मिले हैं कोल्डीहिवा में। रंगपुर और लोथल एक ऐसा स्थल है जहाँ चावल के दाने प्राप्त हुए हैं। चावल के दाने लोथल और रंगपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ मिला है? तो मेहरगढ़। सबसे प्राचीन फसल कौन सा है? तो सबसे प्राचीन फसल कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा गेहूँ। गेहूँ तथा जौ, यानी ए प्लस बी दोनों हो जाएगा। गेहूँ प्लस जौ सबसे प्राचीन फसल है। मानव द्वारा प्रयोग किया गया प्रथम फसल कौन सा है? यानी मानव द्वारा प्रयोग किया गया प्रथम फसल कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा चावल। मानव द्वारा प्रयोग किया गया प्रथम फसल कौन सा है? चावल है। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? अभी पाकिस्तान में है, तो मोहनजोदड़ो। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। भारत में मनुष्य संबंधी प्रथम प्रमाण किस नदी घाटी में मिलता है? तो भारत में मनुष्य संबंधी प्रथम प्रमाण किस नदी घाटी में मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी घाटी में। नर्मदा नदी घाटी, ऑप्शन ए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल पाकिस्तान में नहीं है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पाकिस्तान में नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में। राजस्थान में। बाकी ये तीनों हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चंद्रहृदड़ो, ये तीनों कहाँ हैं? पाकिस्तान में। पाकिस्तान। और कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। किस पुस्तक में कश्मीर का इतिहास का वर्णन है? किस पुस्तक में कश्मीर के इतिहास का वर्णन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रजत रंगनी। रजत रंगनी। किसने लिखा था रजत रंगनी? तो कल्हण ने। कल्हण।
अष्टाध्याय के लेखक कौन थे? तो पाणिनि। अष्टाध्याय क्या था? संस्कृत व्याकरण का पहला पुस्तक था। चचनामा का अली अहमद। कल्पसूत्र क्या है? तो जैन धर्म का ग्रंथ है कल्पसूत्र। जैन धर्म का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा कल्पसूत्र। जैन धर्म का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? इसका सही आंसर होगा कल्पसूत्र, ऑप्शन ए। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो 18 है। जातक किसका पवित्र ग्रंथ है? तो बौद्धों का। भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। किस में मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख। किससे संबंधित है? कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। खारवेल। कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में। कलिंग वर्तमान में उड़ीसा को कहा जाता है। देवपाड़ा अभिलेख किससे संबंधित है? तो विजयसेन से। जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? तो रुद्रदामन प्रथम से, राजा रुद्रदामन से। सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा एरन अभिलेख, ऑप्शन सी। एहोल अभिलेख किससे है? तो पुलकेशिन द्वितीय से। प्रयाग स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से संबंधित है। 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपया का नाम दिया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी ने 1542 में रुपया का सिक्का ढाला था। यूनेस्को विरासत स्थल सौर मंदिर किस राज्य में स्थित है? यानी तट मंदिर या सौर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। किस राज्य में है? तमिलनाडु, ऑप्शन डी। कौन सी प्रमुख नदी एक पूरब की ओर बहने वाली नदी नहीं है? कौन सी एक प्रमुख नदी पूरब की ओर बहने वाली नदी नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा किधर बहती है? यह पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और कहाँ गिरती है? अरब सागर में। अरब सागर में गिरने वाली भारत की प्रमुख नदियाँ हैं नर्मदा, तप्ती, लूनी, माही, साबरमती। नर्मदा, तप्ती, लूनी, माही, साबरमती। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन बी। भारत में ब्रिटिश शासन के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत में ब्रिटिश शासन के प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 61। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद है 52 में राष्ट्रपति पद है, 54 में उसका चुनाव है, 60 में शपथ है, 61 में महाभियोग, 72 में क्षमादान, 108 के तहत राष्ट्रपति
संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये थे राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।